माँ के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर चिता की अग्नि में विलीन होने तक सनातन संस्कार हर क्षण माता पिता की भांति हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये संस्कार केवल परंपराएं ही नहीं बल्कि हमारे आत्मा की रक्षा करने वाले दिव्य कवच हैं, जो जीवन के हर पड़ाव पर अशुभ शक्तियों से हमारी रक्षा कर हमको एक शांतिपूर्ण, सुसंस्कृत और संतुलित जीवन की दिशा में अग्रसर करते हैं। ये संस्कार उन ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि मुनियों की अमूल्य देन है जिन्होंने जीवन को अग्नि की तरह तपाया, ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाया और मानव जीवन को उसकी मूल प्रकृति के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से जीने की विधियां प्रतिपादित की। और इसी वजह से सदियों बीत जाने के बाद भी सनातन संस्कारों का महत्व आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी उतना ही बना हुआ है। संस्कार एक ऐसी क्रिया है जो शरीर और आत्मा को सुसंस्कृत और शुद्ध करके उपयुक्त बनाती है, या ये कहें कि साधारण व्यक्ति को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही संस्कार है। नमस्ते, आज हम संस्कारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। माँ के गर्भ में प्रवेश करने से पूर्व से लेकर चिता की अग्नि में विलीन होने तक ऋषियों ने मानव जीवन के लिए 16 संस्कार बताए हैं, जो कि हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत में अंत्येष्टि। आज हम इन्हीं संस्कारों पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, अर्थात जो गर्भ धारण करने की क्रिया है उसे ही गर्भाधान कहते हैं। अर्थात ये संस्कार बच्चे के माँ के गर्भ में आने से पहले माता पिता के द्वारा अच्छे संतान प्राप्त, अच्छी आत्मा का आवाहन हेतु ये संस्कार माता पिता के द्वारा किया जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। शिशु के माँ के गर्भ में आ जाने के 2 से 3 महीने में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में माँ को औषधियां सुंघाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं, और इस संस्कार में पति पत्नी के गर्भ पर हाथ रखकर यह प्रतिज्ञा करता है कि हमारी संस्कार सुसंस्कृत होगी, वीर्यवान होगी, और साथ में ही मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिससे इस संतान को कोई भी हानि पहुंचे। और कुछ मंत्रों द्वारा, आहुतियों द्वारा इस विधि को संपन्न किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ मास के 4थे और 8वें महीने में शुक्ल पक्ष में, यानी कि चंद्रमा के अनुसार किया जाता है। इसमें स्पेशल प्रकार की खिचड़ी बनाई जाती है जो कि घी, चावल, तिल आदि पदार्थों से बनती है और उसकी आहुतियां दी जाती हैं। उसी के साथ साथ इस संस्कार में पति पत्नी के बालों में कंघी कर कर जूड़ा बनाता है, ऐसी कुछ विधियां भी बताई गई हैं। और उसी के साथ साथ कई स्त्री पुरुषों को आमंत्रित किया जाता है और इसमें स्त्रियां गर्भवती महिला के पास बैठकर प्रसन्नता की बातें करती हैं और साथ में ही उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार में जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसी के पश्चात उसको स्नान आदि कराकर उसके सोने की शलाका से घी और शहद से उसके जीभ पर ओम लिखा जाता है और साथ में ही उसके कान में वेदोसी बोला जाता है। इसका अर्थ ये है कि हे बालक या हे बालिका, तुम्हारा गुप्त नाम वेद है, यानी कि ज्ञान है, जो कि ईश्वर का ज्ञान है। और साथ में ही ओम लिखकर ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे जीभ पर, तुम्हारे मुख में हमेशा ओम रहे, यानी कि भगवान का नाम रहे। और इसी के साथ साथ पिता बच्चे को लेकर आहुतियां आदि देता है, यज्ञ करता है, और यह शुद्धिकरण और स्वास्थ्यवर्धक के लिए यह संस्कार भी किया जाता है। 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। नाम जो हमारे जीवन के बाद तक रहता है। यह संस्कार जन्म से 11वें दिन किया जाता है और अगर माता को कोई कष्ट है तो 101वें दिन भी किया जा सकता है। इस संस्कार में माता पिता बच्चे को एक दूसरे को देते हैं और साथ में ही उसकी नासिका के आगे ऐसे उंगली लगाकर उसकी श्वास को स्पर्श करते हैं। ऐसी विधियां बताई गई हैं। साथ में ही हवन भी किया जाता है और बहुत ही सुंदर ऋषियों के द्वारा बताए हुए अक्षरों और वर्णों के अकॉर्डिंग नाम भी रखा जाता है, क्योंकि ये नाम जीवन में उसकी पहचान बनने वाला होता है। छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार को बच्चे के होने के 3रे महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे को बाहर भ्रमण कराना होता है, विधि पूर्वक मंत्रों द्वारा उसे सूर्य दर्शन कराना होता है और रात्रि के समय उसे चंद्र दर्शन कराना होता है और उसके बाद विधि पूर्वक ईश्वर की स्तुति करनी होती है। यह निष्क्रमण संस्कार है। 7वां संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब उसे अन्न के द्वारा बनाया गया मिश्रण, जो कि पहले मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी जाती हैं और उसके बाद उसी को
बच्चे के मुख में दिया जाता है और तब उसके बाद से ही बच्चे को अन्न खिलाने का प्रारंभ किया जाता है। 8वां संस्कार होता है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे हम मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इस संस्कार को बच्चे के 1 वर्ष या 3 वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे के सिर के तालू, दांत और मस्तिष्क के कारणोंवश किया जाता है, जिससे कि उसका अच्छा डेवलपमेंट हो पाए। और इस संस्कार में बच्चे के सिर के बालों को हटा दिया जाता है, जो कि बहुत ही विधि पूर्वक किया जाता है। 9वां संस्कार होता है कर्णवेध संस्कार, जिसको हम कान छेदन भी बोलते हैं। इस संस्कार में कान और नाक का छेदन किया जाता है। ये किसी नाड़ी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से किया जाता है, क्योंकि अगर यह नहीं किया जाता है तो इससे एक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए ऋषियों ने यह संस्कार भी हमारे लिए बनाया, जो कि लड़के और लड़की दोनों के लिए किया जाता है। 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इस संस्कार में जब बच्चा अक्षर ज्ञान को पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब गुरु के द्वारा इस संस्कार को किया जाता है। इस संस्कार में यज्ञोपवीत यानी कि 3 धागों का जनेऊ धारण करवाया जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि अब बच्चा पढ़ने लग गया है, यानी कि उसने अक्षर ज्ञान को ग्रहण करना शुरू कर दिया है। यह संस्कार आज भी गुरुकुलों में किया जाता है और यह संस्कार इतना महत्वपूर्ण है कि विवाह के पहले हर एक के साथ यज्ञोपवीत संस्कार नाम मात्र के लिए कर दिया जाता है, ताकि ये ना कहा जा सके कि इसका संस्कार नहीं हुआ। 11वां संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार, यानी कि जो वेदों की शिक्षा का आरंभ करने के लिए किया जाता था। यह संस्कार उपनयन संस्कार के साथ ही कर दिया जाता था, क्योंकि गुरुकुलों में वेदों की शिक्षा और अक्षर ज्ञान की शिक्षा दोनों ही एक साथ प्रारंभ हो जाती थी। 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। इसमें ब्रह्मचर्य व्रत, सांगोपांग, वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान की पूर्ण रीति से प्राप्त होकर विवाह विधान पूर्वक गृह आश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़कर घर की ओर आने लगते थे। तो यह संस्कार गुरुओं के द्वारा किया जाता था, यानी कि जिसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है उसके साथ यह संस्कार किया जाता है। 13वां संस्कार है विवाह संस्कार, जो कि हम सभी जानते हैं। ये संस्कार 2 आत्माओं के सनातन मिलन के लिए ये संस्कार किया जाता है। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। इस संस्कार को बच्चों के विवाह होने के पूर्व किया जाता है। इस संस्कार का यह मतलब होता है कि अब हम पारिवारिक दायित्वों से ऊपर उठकर समाज के सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत हम पारिवारिक दायित्वों को संभालते हुए समाज सेवा करते हैं, तो यह वानप्रस्थ संस्कार होता है। इसके बाद होता है संन्यास संस्कार, यानी कि पूर्णतया समाज के लिए समर्पित हो जाना, पूरी तरह अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देना ही संन्यास संस्कार है। इन सभी संस्कारों को बहुत ही विधि पूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। और सबसे अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार में विधि पूर्वक जब कोई भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसके मृत शरीर को पंचतत्वों में विलीन करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। यह सारे संस्कार वेद मंत्रों द्वारा, ऋषियों के द्वारा बताए गए यह संस्कार हैं, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक और सभी बलों को बढ़ाने वाले हैं और साथ में ही हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं। इन संस्कारों को हमें ठीक से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अगर आप इन संस्कारों को बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना चाहते हैं तो आप इस संस्कार विधि, यह एक पुस्तक है जो स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में हमें सारे संस्कार मिल जाते हैं बहुत ही विधि पूर्वक। अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस पुस्तक से करवाएं। ये बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही वैलिड है और बहुत ही सुंदरता से इसमें बताया गया है। आप अपने जीवन के और अपने आसपास के लोगों के संस्कारों को जरूर करवाएं। ये हमारे जीवन को बहुत ही सुखमय और बहुत ही आनंदमय बनाता है। ओम नमस्ते।